आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज लाउड स्पीकर पर अजान पर सवाल। जी हां, बेंगलुरु में मसाजिद फेडरेशन ने अपील की है कि नमाज फज्र की अजान की आवाज कम रखी जाए ताकि अजान की आवाज से दूसरों को तकलीफ ना हो। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सिर्फ अजान की आवाज से ही तकलीफ क्यों? क्या दीगर मज़ाहिब की सरगर्मियां या मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता है? रात में फोड़े जाने वाले पटाखे और हॉर्न का शोर, बैंड बाजों, ऑर्केस्ट्रा के शोर पर आवाज क्यों नहीं उठती? लेकिन यह भी सच है कि अपनी इबादत से हम दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकते। अजान और नमाज के जरिए इस्लाम को जानेंगे। आज हम फिर कहकर मानेंगे। पिछले दिनों बेंगलुरु में चंद दिनों कबल पेश आए वाकयात के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कहां तक हो, मसाजिद के अंदरूनी हिस्से और बाहर के हिस्से में लगाए जाने वाले स्पीकर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इस तरह के पहलुओं का जायजा लेते हुए गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। इस पर गौर खौज किया जा रहा है। लेकिन उलमा का मानना है कि हालात हाजरा को देखते हुए मसाजिद कमेटियों का मोहतात रहना जरूरी है। इसलिए नमाज फज्र की अजान के वक्त लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम रखा जाए। तो इसी इश्यू पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत अहम मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। मौलाना शब्बीर नदवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, आप भी बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हिंदू धर्म गुरु हैं और अक्सर मेरे डिबेट में शामिल होते हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। महेश वर्मा जी बीजेपी लीडर हैं, आप भी इस डिबेट में शामिल हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं के रहमान खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। के रहमान खान साहब, लाउड स्पीकर पर जो अजान दी जाती है उस पर कई बार हमने देखा कि आवाज उठती रही है, माजी में भी, और जिस तरह से हालिया दिनों में बेंगलुरु और खासतौर से कर्नाटक में आवाज उठी, पिछले दिनों हमने देखा कि यूपी में भी इस तरह की आवाज उठी थी लॉकडाउन के वक्त। सवाल यह उठता है कि अजान जो लाउड स्पीकर में दी जाती है इस पर अब गौर खौज किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो उलमा हैं, वो इस पर अब सर जोड़कर बैठे हैं कि इस पर एक फैसले पर पहुंचा जाए, एक नतीजे पर पहुंचा जाए कि जब अजान हो, खासतौर से नमाज फज्र की जो अजान हो, उसका वॉल्यूम कम किया जाए। देखिए, मैं सबसे पहले बेंगलुरु के हमारे उलमा इकराम का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने एक सही फैसला लिया है। देखिए, लाउड स्पीकर में अजान देना, ये लाउड स्पीकर जब ईजाद हुआ उस वक्त पर से अजान का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। तो उस वक्त माइक नहीं था, कुछ नहीं था। माइक की ज़रूरत, माइक एक आवाज़ है, आवाज़ किसी लोगों तक पहुंचने का जरिया है बस। मगर हमारे पास कानून भी है। हमें जो, जैसा कि आपने कहा, दूसरे मज़ाहिब यूज़ करते हैं, पटाखे उड़ाते हैं, ये हम हमारे लिए कुछ, ये वो गलती करें तो हम भी गलती करें। आज एक हमारे पास पुलिस एक्ट है। पुलिस एक्ट में ये कहा गया है कि लाउड स्पीकर जहां भी यूज़ होते हैं उसके लिए पहला कंडीशन ये है कि लाइसेंस लेना चाहिए। हर मस्जिद को माइक यूज़ करने के लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि पुलिस एक्ट में और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से सुबह के 5, शाम के 10 से सुबह के 5 तक माइक इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये दो शराइत हैं। और इस तरह से, और माइक जो मसाजिद में इस्तेमाल होना, उसका आवाज़ का एक डेसीमीटर प्रिस्क्राइब किया गया है जो 20 डेसीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन तमाम क़वानीन हैं, हम क़वानीन का पर चलना हमारी एक जिम्मेदारी है। ये कहना कि दूसरे मज़ाहिब नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तोड़ रहे हैं, ये नहीं है। मैं बेंगलुरु के उलमा इकराम जो सही फैसला लिए हैं, और मेरी अपील है कि इससे हमारी शरीयत को धक्का नहीं पड़ता, कोई हमारी इस्लामी आज़ादी को सही नहीं। ये लोगों की कन्वीनियंस के लिए है, हम उसका लिहाज रखना चाहिए। अब 5 बजे का अजान, अगर हम नमाज का वॉल्यूम कर लें, अजान से वॉल्यूम कर लें। मैं इससे बेंगलुरु में कुछ 15-20 दिन पहले कुछ सर्कुलर के ऊपर बहुत बहस हुई, मगर वो सर्कुलर वापस लिया गया। मगर ये एहतियात करना हमारी
जिम्मेदारी है, हमें एहतियात करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे नहीं कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, वो करेंगे तो हम स्वामी करेंगे। चक्रपाणी महाराज जी, इसी बात को जो बात के रहमान खान साहब कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इबादत भी जरूरी है और जिस मजहब से आप जुड़े हुए हैं उस मजहब की पर चलना भी जरूरी है, लेकिन मुकद्दस फरीजे के साथ साथ जो समाजी जिम्मेदारियां होती हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं, उस पर भी अमल करना बहुत जरूरी होता है? देखिए अभी हुरैरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को और तमाम जो लोग सम्मानित लोग बैठे हुए सबको मैं धन्यवाद देता हूं। इस विषय पे बिल्कुल एक सकारात्मक जो चर्चा आपने किया है और हमेशा सकारात्मक चर्चा ही होता है आपके चैनल पे, तो निश्चित रूप से इस बात को मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने इस तरह के प्रस्ताव किए हैं। क्योंकि देखो, हमें धर्म माने, हम कोई भी पूजा उपासना करें, लेकिन हम उतने ही करें कि दूसरे को तकलीफ ना हो। अगर किसी को भी जिस चीज में हमें समझते हैं कि इससे तकलीफ होता है तो स्वाभाविक रूप से हमें उस चीज पे अंकुश लगाना चाहिए। अब हमें जैसे हमारे यहाँ जैसे जागरण भी होता है, हम विशेष रूप से देखते हैं कि जब जागरण के जितने लोग मानने वाले लोग हैं और जो लोग उस पर सहमति है, सबकी सहमति लेकर के अगर जो होता है तो उतने ही आवाज होता है कि जागरण के लोग उसमें आनंद ले सके, भक्ति कर सके। क्योंकि ज्ञान भक्ति वैराग्य जो हमारे माध्यम है परमात्मा को पाने के लिए, तो भक्ति एक माध्यम बताई गई, तो भक्ति भी हम उतना ही करें कि जितने हमें आनंदित करे। ये नहीं कि बगल में कोई पड़ोसी हमारा मान लो मरीज है या सोया है या सर में दर्द हो या किसी प्रकार की तकलीफ हो, लेकिन हम जबरदस्ती उसको सुनाए तो धर्म नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उसको तकलीफ होगा, तो निश्चित रूप से हमें उसका पुण्य नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस पे हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। तो ये मजहब और उससे ऊपर उठ करके अब जो चीजें बीच में आई है, जैसे एक ये सब माध्यम है, ये साधन है, साध्य नहीं है। जैसे अभी हमसे पहले वक्ता ने कहा कि ये पहले तो था नहीं माइक, बाद में लाउड स्पीकर आया, तो ये सब चीजें माध्यम है, हम प्रसार के माध्यम है, प्रचार के माध्यम है, लोगों को बताने का माध्यम है। ये ध्येय नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, ये साधन है, साध्य नहीं है, मंजिल नहीं है ये। तो इस बात को जब हम समझेंगे कि जो भी चीजें हैं साधन हम उतना ही करें कि दूसरे को तकलीफ ना हो, यानी दूसरों का ख्याल रखना भी जरूरी है। आप अपनी इबादत भी कीजिए लेकिन अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखा जाए। मैं महेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। महेश वर्मा जी, मसाजिद के लाउड स्पीकर पर, मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर, अजान पर तो बार बार सवाल उठते हैं, लेकिन जो बात यहां पर अभी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि जिस तरह से हिंदू धर्म में जागरण होता है या भजन और कीर्तन होते हैं, इस पर आखिर आवाज क्यों नहीं उठती है? जाहिर सी बात है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबके लिए जरूरी है। महेश जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो भी ये बदलाव आया है ये विचारों में, और इस तरह का जो जिस तरह की ये इनिशिएटिव, जिस तरह की पहल जो है बेंगलोर या हैदराबाद या अन्य जगहों पे भी हुई है, इसके अलावा भी अन्य जगहों पे इस तरह की पहल कुछ जो स्कॉलर्स हैं या जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों ने किया है, वो स्वागत योग्य पहल है। लेकिन सवाल है कि ऐसे विचार के बदलाव की वजह से या ऐसे विचारों की वजह से जी, हेलो, आवाज मेरी आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि ऐसे सोच और विचार के बदलाव की वजह से जो है हताशा, निराशा या बेचैनी जो है उस तबके में या उन लोगों को शुरू होगी जो कभी इसका विरोध किया करते थे या जो इसके ऊपर सियासत किया करते थे या जो इसको लेकर कभी भी इसकी कानूनी चीजों को कभी भी उन्होंने अपना फर्ज नहीं समझा, अपना कर्तव्य नहीं समझा। 2005 से लेकर और अभी तक अगर किसी सरकार ने इसके ऊपर काम किया तो भाजपा सरकार ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किया। उसके बाद इस पर सियासत की बातें कहां कर रहे हैं भाजपा रूलिंग? महेश वर्मा जी, इसमें सियासत की बात कहां कर रहे हैं? कर्नाटक में जिन लोगों ने ये मिशन, ये कदम उठाया है, ये कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो महज एक अफवाह को लेकर ये तमाम चीजें सामने आई। उसके बाद जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आलिम दीन हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब हमारे पड़ोसियों को तकलीफ होती है, हमारे जो हमवतन है उन्हें तकलीफ होती है, हिंदू भाइयों को परेशानी होती है अगर तेज आवाज से, तो क्यों ना उसका वॉल्यूम कम किया जाए। सियासत से कोई मसला नहीं जुड़ा हुआ है। महेश वर्मा जी, हमारे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जो है इसी पहल को, इसी बदलाव को देखने के लिए ललाई था इस देश में कि हम जो बात करें, हम सिर्फ ये सोच कर ना बात करें कि हमारे लिए कोई आदमी क्या कहता है, हमारे लिए कोई क्या सोचता है, हम दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, हमारी ड्यूटीज क्या है,
हम अधिकार की बात करते रहे हैं, हम अधिकारों के नाम पर लोगों में संघर्ष करवाते रहे हैं। हमारी ड्यूटीज क्या है, ये जिस दिन हमने समझ लिया उसी दिन इस बिल्कुल देश में ये तो देखिए क्रांति सबको होगी और समझना विकास पड़ेगा। की गंगा जो बहेगी। हमारी ड्यूटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो सबको समझना पड़ेगा, तभी तो समाज मिलकर चलेगा। मैं मौलाना शब्बीर नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, मान लीजिए कि एक मोहल्ले में 4-5 मसाजिद हैं और हर 200 मीटर के बाद अगर मसाजिद हैं, मुस्लिम इलाकों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि हर मस्जिद में लाउड स्पीकर से ही अजान दी जाए? देखिए, अजान एक ऐसी इबादत है जी कि इस पर सवाब मिलता है। सवाब के लिए अजान दी जाती है और हर मस्जिद में अजान होनी चाहिए। लॉकडाउन में भी हमारी हुकूमत ने इसकी इजाज़त दी थी कि अजान दी जाए, लो वॉल्यूम के साथ दी जाए और 4-5 लोगों के नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। तो हर मस्जिद में अजान होनी चाहिए। बात इतनी है, जैसे हमारे स्वामी जी ने भी कहा कि धर्म वालों की तरफ से पहल जो हुई है वो बड़ी खुशाइन बात है। जैसे रहमान खान साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है। इस्लाम ये चाहता है और ये तरीका सिखाता है कि किसी को पड़ोसी को तकलीफ न दी जाए। बिल्कुल। बल्कि हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए हैं कि खुद नबी फरमाते हैं कि मुझे ऐसा शक होने लगा, मुझे ऐसा अंदेशा होने लगा कि कहीं अल्लाह की तरफ से यह फैसला ना आ जाए कि पड़ोसी को आप विरासत में शामिल कर लें। इस हद तक पड़ोसियों के हुकूक बताए गए हैं। पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने से हत्तल इम्कान गुरेज करने की ताकीद इस्लाम ने दी है। जब ये बात हमारे सामने आई कि किसी को अजान की ज्यादा आवाज से तकलीफ हो रही है, तो हमारी मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदार हजरात के साथ एक मशवरा हुआ। उसमें हम लोगों ने ये बात तय की और सोचा और मशवरा किया कि फजर की अजान लो वॉल्यूम के साथ दी जाए। बाकी अजानों के अंदर जैसे जरूरत है वैसे तकाजा अपने अपने एतबार से उसको रखने की गुंजाइश दी गई। अलबत्ता हर मस्जिद में अजान तो होनी चाहिए। अजान एक असल में एक पैगाम है। उसमें हमारे क्रिएटर, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे रब और हमारे अल्लाह और गॉड। ठीक है, मेरा देखिए सवाल मौलाना साहब, मेरा सवाल यही था कि आप मान लीजिए मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं, 4 मस्जिदें, ये 3 मस्जिदें, तो क्या जरूरी है कि हर मस्जिद में लाउड स्पीकर का ही इस्तेमाल किया जाए? अगर आपने इस्लाम की खूबियां गिनाई कि इस्लाम नहीं चाहता है और इस्लाम में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि पड़ोसी का ख्याल रखा जाए, पड़ोसी को किसी तरह की परेशानी और खलल ना हो, तो क्या इस तरह का एक निजाम बनाने की जरूरत नहीं है कि एक मस्जिद जो मोहल्ले की अहम मस्जिद है वहां पर लाउड स्पीकर से अजान हो गई कम वॉल्यूम के साथ और बाकी मसाजिद में बगैर लाउड स्पीकर के अजान हो जाए? जी, ये हो सकता है, लेकिन ये मस्जिद वालों के अंडरस्टैंडिंग और उनकी आमदगी पर है। हम कहीं कंपलसरी करेंगे कि भाई फला मस्जिद से अजान दी जाए, बाकी 4 मस्जिदों में लो वॉल्यूम से या बगैर माइक के हो सकता है कि वहाँ की मस्जिद की कमेटी वाले और फिर महल्ले के लोग इंतशार करें। इसलिए हम उन पर छोड़ देते हैं कि आप हजरात उसको लो वॉल्यूम के साथ 4 मस्जिदों में अजान दें या किसी 4 मस्जिदों में बगैर माइक के या एक मस्जिद में। के रहमान खान साहब, क्या वाकई में जिस इशू पर अब बात हो रही है कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम किया जाए, लो वॉल्यूम पर अजान दी जाए, आपको नहीं लगता है कि इस पर बहुत ताखीर हो गई? हालांकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन अब इस पर वाकई में काम होना चाहिए। जब इस्लाम यह बताता है कि अपने पड़ोसी को हम तकलीफ ना दें, अगर पड़ोसी को हमारी वजह से परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को दूर किया जाए, तो क्या वाकई में अब इस पर काम होना चाहिए? देखिए, काम बहुत पहले से होना चाहिए था। यानी कि ये हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मसाजिद के जिम्मेदारों की भी हो या मुसलमानों की भी हो। इसमें अगर जैसा कि शब्बीर नदवी साहब मौलाना ने कहा कि अज़ान एक फरीज़ा है, अज़ान देना है, मगर अज़ान का तरीक़ा किस वॉल्यूम में देना है, किस आवाज़ से देना है, ये ज़रूरी नहीं। ये कहीं कहा नहीं गया कि लोगों को एक नमाज के वक्त का पैगाम पहुंचाना है, वहां तक हमको महदूद करना है। तो मैं जैसा कि कहा कि एक रीसेंट ऑरिजिन है। अब हम इस्लाम को क्यों लगाते हैं? एक पैगाम पहुंचाने का जरिया है, मैं उसको महदूद करिए। और हमारे पास एक कानून है,
कानून जो मैंने पहले ही जिक्र किया, ये आज का कानून नहीं है, बरसों से है और इसको टॉलरेट करके आ रहे हैं। हम हुक्काम भी आ रहे हैं, पुलिस भी आ रही है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगर ये वॉल्यूम अगर सही रख लिए तो किसी को एतराज भी नहीं है। हम इसमें ज्यादा बहस में जाना नहीं चाहिए। जो फैसला लिया गया है जी। हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहिए। हम रीच आउट होना चाहिए मस्जिदों के जिम्मेदारों को। अगर कोई मस्जिद नहीं मान रही है तो उनको मनाना चाहिए, ये नहीं कि वो अपनी मनमानी कर सके। तो बिल्कुल देखिए, अजान जरूरी है, आपकी इबादत जरूरी है, लेकिन लाउड स्पीकर कितना अहम है ये आपको मिल बैठकर इस पर बात करनी होगी कि क्या लाउड स्पीकर की वॉल्यूम क्या रखी जाए, उसकी आवाज क्या रखी जाए। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगा। स्वामी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अब दौर बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर है? अगर आज आप भी लाउड स्पीकर के जरिए और माइक के जरिए लोगों को जगाने का काम किया जाता है तो इसका बदल मौजूद है। अब दौर बहुत बदल चुका है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में अलार्म है, हर हाथ में घड़ी है। तो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे में इसमें बदलाव किया जा सकता है। नहीं, देखिए, एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सनातन हिंदू धर्म में कोई भी अगर जो जागरण या कोई भी कार्यक्रम होता है, धार्मिक आयोजन होता है, तो सबसे पहले तो रोज तो होता नहीं, और जब भी होता है तो सरकार से परमिशन लेकर के, संबंधित विभाग से परमिशन और आदेश लेकर के होता है, और उस एक वो समय सीमा में वो रहता है। दूसरी बात, सवाल इस बात का है कि ठीक है, मोबाइल का समय आ गया, लेकिन चुनाव में जब राजनीतिक पार्टियां सम्मेलन करती है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर का प्रयोग करती है, तो धर्म के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरत है। धर्म तो जब सभी चारों तरफ अंधकार हो जाता है तो धर्म ही है जो व्यक्ति को पकड़ता है, व्यक्ति को सहयोग देता है, व्यक्ति को रास्ता दिखाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। आज इस कोरोना काल में कुछ भी हो जाए तो वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन दुनिया के करीबन 80% आबादी सिर्फ अपने अपने परमात्मा के भरोसे वो चल रहा है उसका काम, और परमात्मा के बेविश्वास करके वो हो रहा है, जी रहा है, चल रहा है। तो सवाल इस बात का, इसको हमें समझना होगा, अगर जो करना है तो नीचे से ऊपर सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शराब की दुकानें तो खुल जाए लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद रहे, ऐसे नहीं चलेगा कि पुजारी तो आरती भी ना कर पाए और शराबी एक शराब पी करके रोड पे और नाली में लूटे और चिल्लाते रहे, तो ये ठीक नहीं है। सबके लिए हो, अगर कोई भी चीज हो तो महेश वर्मा जी भी माइक का प्रयोग न करें। बहुत सही आपने बात कही कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। महेश वर्मा जी, फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने, के रहमान खान साहब ने जो बातें कही कि ये तमाम चीजें तो सब पर लागू होती हैं, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, और यहां तक जो सियासी भाषण होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी एक तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। उसमें भी लोगों को परेशानी होती है। जहां पर आप नेताजी का प्रोग्राम होता है, हो सकता है बाजू में ही हॉस्पिटल हो, कोई मरीज हो, तो अब अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, समाजी जिम्मेदारियों की बात होती है, तो इसमें तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिर उसमें मस्जिदों पर ही लगाम लगाने की बात क्यों होती है? अजान पर ही, अजान की आवाज पर ही सवाल क्यों उठता है? महेश वर्मा जी। नहीं, सवाल अजान को लेकर नहीं, अजान को लेकर जिस तरह का रिस्पेक्ट और रिगार्ड होना चाहिए वो निश्चित रूप से हम सबको करना चाहिए। धर्म किसी का भी हो, ये यही सिखाता है, जो मानवीय मूल्य है उसका रक्षा करना चाहिए। हमें सिविलाइज करने के लिए हम धर्म को एडॉप्ट किए हैं। हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरे का नींद हराम करने के लिए नहीं हमने किसी धर्म को अपनाया है। एक बात। दूसरी बात कि मैं ये कहूंगा आपसे कि हम इसको जो है, अगर अजान की बात हो, प्रार्थना की बात हो, किसी जलसे और जुलूस की बात हो, इन सब चीजों के लिए इस देश में कानून है और वो पिछले 25 साल से है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में अपना आदेश दिया। इसमें कम से कम 5 ऐसे हाई कोर्ट है जिन्होंने आदेश दिया, लेकिन ये सारी चीजें हमने फेल कर दी। इसके लिए कानून फेल नहीं हुआ, देश का संविधान फेल नहीं हुआ, देश के कोर्ट कचहरी फेल नहीं हुए। अगर कोई फेल हुआ तो हम खुद से फेल हुए कि हमें कहीं ना कहीं इस बात के लिए उकसाया गया, बहकाया गया कि देखो तुम्हारे अजान को प्रतिबंधित कर रहे हैं, देखो तुम्हारे अजान के ऊपर ऐसा करने के लिए ये कानून लेकर आ रहे हैं। अटल जी सरकार में जब ये कानून लाया गया तो इतना हाय तोबा मचाया गया कि आपको मैं बता नहीं सकता। जोगी सरकार ने, घूम फिर कर आप पॉलिटिक्स में ही चले जाते हैं। महेश वर्मा जी, मैं मौलाना शब्बीर नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। शब्बीर नदवी साहब, डिबेट में जो बातें उससे निकलकर यही आया कि देखिए, अजान से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर का जो बेजा इस्तेमाल किया जाता है उसी पर सवाल उठते हैं। जी, चर्च, गुरुद्वारा, कोई भी हो, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश अजान के ऊपर एतराज नहीं है और नहीं होना भी चाहिए जी। और जैसे हम
किसी दबाव में आकर हमने ये फैसला भी नहीं लिया, ये बात भी सामने आ जानी चाहिए। जब तकाजा हमारे सामने आया कि हमारे कुछ पड़ोसियों को कुछ तकलीफ हो रही है, तो हमारे पास जो गुंजाइशें थी, उन गुंजाइशों की रोशनी में महेश जी, बात हमारे साथियों ने, हमारे उलमा ने ये फैसला लिया है कि हम अपने पड़ोसियों का भी लिहाज रखते हुए हमारी इबादत भी हो, हमारी हर मस्जिद में अजान भी हो, किसी को तकलीफ भी ना हो। बिल्कुल इस तरह का एक फार्मूला बनाया गया है और इस फार्मूले पर इंशाल्लाह हम बेंगलोर में शुरू किए हैं और मुमकिन है कि इंशाल्लाह ये फार्मूला मुल्क के और इलाकों में भी लागू हो सकता है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि समाजी जिम्मेदारियों की अगर बात की जाए तो इस पर लगातार सवाल उठते हैं। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, आप हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों, दूसरे शहरों में भी देख लीजिए कि माजी में इस पर सवाल उठते रहे। तो अब वक्त आ गया कि इस पर अब काम किया जाए ताकि जो आपका पड़ोसी है, हमारे जो हमवतन है, उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। शब्बीर साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमारी इस तरफ से एक बात यह भी है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों को अजान के जरिए, अजान का जो असल पैगाम है, उनको ये पैगाम भी किसी ना किसी दर्जे पहुंचाएं। इसके लिए भी हमने उसी मीटिंग में ये बात भी तय की थी कि हम अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों को मस्जिद में बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि देखो हम अजान इस तरह देते हैं, उसका ये मतलब है, नमाज इस तरह बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अजान से एतराज नहीं है, बस एतराज है तो लाउड स्पीकर के और बेजा शोर शराबे से एक तरह से एतराज है और उसी पर गौर फिक्र करने की जरूरत है ताकि जो समाजी जिम्मेदारियां हैं वो भी एक तरह से पूरी हों और इसके अलावा अपनी इबादत में भी किसी तरह का खलल न पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना शब्बीर नदवी साहब, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी के रहमान खान साहब और महेश वर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।